MCS 218 का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। जी हां, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, आपका बहुत प्यार मिला, कमेंट्स आए, तो मिलेगा मिलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलेगा और प्लस पेपर में पूरे मार्क्स आएंगे। पेपर टफ हो इजी हो, आंसर की प्रेजेंटेशन तो ऐसी करवा देंगे कि मार्क्स कटे ही ना। ये रहा फोन नंबर। सर फोन नंबर क्यों? हर बारी बोलता हूं, 5 साल के पेपर करने हैं, भूलना नहीं है। इस साल का करा रहा हूं, 4 साल को कांटेक्ट करके टीम से ले लेना। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होती है और उनका रोल्स क्या है, आराम से समझते हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पेपर में भी काम आएगा, रियल लाइफ में भी काम आएगा। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट एंड इंश्योर रिलायबल, एफिशिएंट एंड ऑर्डरली डाटा ट्रांसमिशन between heterogeneous computer system. These protocols define how data is formatted, addressed, transmitted, routed and received. Role क्या है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का? आईपी का। IP is responsible for logical addressing and routing of packets across network. It ensures packet reach the correct destination. ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी प्रोवाइड्स रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। वो क्या देखता है? एरर फ्री डिलीवरी यूजिंग सीक्वेंसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक होता है फिर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एक ध्यान रखना, पहले ये जो हेडिंग्स है ना, जिसपे मैं ऐसे सर्कल मार रहा हूँ, हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से लिखेंगे पेपर में, ये इग्नू की हेडिंग्स है, चेंज मत करना, कहानी मत डालना। यूडीपी ऑफर्स कनेक्शनलेस एंड फास्ट डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है ना, यूडीपी इसलिए काम आ रहा है, इट इज यूज वेयर स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। मेरे लिए नीड फॉर स्पीड, ठीक है ना, स्पीड ही सब कुछ है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको पता है डब्ल्यू डॉट से पहले HTTP लिखा आता है। ठीक है ना, इसका क्या काम होता है? इट्स सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स। इट अनेबल्स एक्सेस टू वेब पेजेस। क्लियर है? तो क्रिटिकल नोट पढ़ते हैं। TCP and UDP differ in reliability and speed, allowing flexibility for different internet application. Conclusion देख लेते हैं। Standard internet protocols collectively enable seamless communication over internet. They support data transfer, web access, email services and name resolutions. पता लगा? पूरे मार्क्स वाला। एक सेकंड, क्या कमेंट आया है? सर ये लेटेस्ट पेपर है। अरे ये लो बच्चे, 218 जून 2025, डाटा कम्युनिकेशन, 100 मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 40 मार्क्स पक्के कराने जा रहा हूं। 40 मार्क्स, अब देखते हैं कैसे फुल आएंगे मार्क्स। क्लियर है? डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशो। ठीक है ना, पहला ये पूछा उसने कि मुझे उसका कॉन्सेप्ट बता दो, फिर उसका सिग्निफिकेंस बता दो डाटा ट्रांसमिशन में। दोनों बातें। क्वेश्चन थॉरली पढ़ना है, आराम से, जल्दी नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की, फिर आंसर देंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले ना इस बच्चे को समझा देते हैं, हमारे टीचर को, मालिक को समझाएंगे ऐसा कि सर ये होता क्या है सिग्नल टू नॉइज रेशो, ताकि उन्हें पता लग जाए मुझे शुरुआत से आता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेजर यूज इन डाटा कम्युनिकेशन टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। इट इंडिकेट्स, ये क्या बताता है, how much useful signal is present compared to the unwanted noise affecting the signal. Noise is introduced due to thermal disturbance, electronic components and external interference. Clear है? Concept क्या है? Signal to noise ratio and its significance. Signal क्या करता है? It represents the actual data transmitted in electrical or electromagnetic form. Noise refers to random and undesirable disturbances add to the signal. सिग्नल टू नॉइज रेशियो में क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर इन अ चैनल। बेसिकली ये डेसिबल्स में होता है यूजिंग अ फॉर्मूला। अ हायर SNR मींस द सिग्नल इज मच स्ट्रॉन्गर देन इज नॉइज। क्लियर है बच्चे? फुल मार्क्स, फुल 5 मार्क्स आ गए मेरे बच्चों के। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, आंसर दिखा रहा हूं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना, स्टेप बाय स्टेप नोट करना, स्टेप बाय स्टेप दिखाना। आप कहीं से भी पहले आंसर देख लो, आपको पता लग जाएगा उन्नति के आंसर्स बेस्ट क्यों है। क्लियर है? प्रॉपर कंक्लूजन के साथ हमने ये भी समझा दिया। स्क्रीन पॉज करो, आंसर नोट कर लेना। नॉइज इन अ सिग्नल्स रेफर टू अनवांटेड डिस्टर्बेंस। उसने क्या पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज इन अ सिग्नल? डिस्कस द टाइप ऑफ नॉइज। फिर से बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर कर लो, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, अब दोबारा आ गया तो क्या करोगे? अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, 20 मिनट की बात है बस। 20 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि पढ़ाने का, आंसर लिखने का तरीका कैसे है, कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं।
दैट इंटरफेरेंस विद द ओरिजिनल ट्रांसमिटेड सिग्नल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये करता क्या है, ये अफेक्ट करता है क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। नॉइस को जनरली इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू टू नेचुरल फिनोमिनन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा, नॉइज इन अ सिग्नल और उसके टाइप्स क्या होते हैं। नॉइज इज द अंडर डिजायर्ड सिग्नल दैट ऑल्टर्स द ओरिजिनल फॉर्म इन सिग्नल। इट कॉज, क्या कॉज करता है, डिजॉर्शन, एरर्स इन received data. Thermal noise is generated due to random motion of electrons in conductors. Thermal noise is present in all electronic devices and increase with the temperature. Induced noise क्या होता है, it occurs due to electromagnetic interference from motor and power lines. क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं नॉइज इज अ अनअवॉइडेबल फैक्टर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इट डिग्रेड्स सिग्नल क्वालिटी and limit system performance. Proper understanding of noise types help in designing the efficient transmission techniques and improving reliability. Clear है बच्चों? Okay. अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे आगे, वो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया की इंपॉर्टेंस बता दो, बहुत इजी है जी। फिर से बताने से पहले हम उसका क्या बताएंगे, उसके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। इट रेफर्स टू द फिजिकल पाथ थ्रू विच डाटा सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, बैकबोन है किसकी, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की। चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द पाथ फॉर डाटा ट्रांसमिशन, किसमें, बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। इट डिटरमाइन द स्पीड एंड बैंडविड्थ ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। The choice of medium affect the signal quality and error rate. फिर it influences the distance over which data can be transmitted effectively. Transmission media impact the cost of network installation and maintenance. Clear है, क्लियर है। फिर से क्रिटिकल नोट आ गया बच्चों, मतलब इसमें क्या लिखा होता है, बहुत इन डेप्थ बात, इंपॉर्टेंट बात मैं क्रिटिकल नोट में लिखता हूँ। No single transmission medium is ideal for all application. The selection depends on distance, cost, and required data rate. Clear है? Transmission media is essential component of data communication system. मैंने उसको conclude किया. It directly affect performance, reliability, efficiency of network. Proper selection of transmission media ensures effective data transfer and optimal use of communication resources. Clear है बच्चों? अब वो पूछ रहा है प्रोसेस बताओ, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोडिंग मेथड फॉर एन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग टू एनालॉग जो भी ये मॉड्यूलेशन है, ये एक टेक्निक है यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट एनालॉग इंफॉर्मेशन ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल बाय मॉडिफाइंग अ कैरियर सिग्नल। इस प्रोसेस में क्या होता है, अ लो फ्रीक्वेंसी एनालॉग मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे देखते हैं। एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग मेथड्स में क्या होता है, इट चेंजेस वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर सिग्नल। द मैसेज सिग्नल सपोर्ट्स द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द कैरियर। इट वेरीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। ठीक है ना। इन एम द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर रिमेन कॉन्स्टेंट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है, इट वेरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। इजी, इजी लगा। Among the three methods, FM and PM offer better performance in noisy environments than AM. Conclusion देख लेते हैं बच्चे। It enables effective transmission of analog signals. The use of AM, FM, PM ensures efficient communication, better bandwidth utilization, and improved signal quality in analog communication system. Clear? एक सेकंड रुको। सबसे पहले मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक और सब्सक्राइब करो। नहीं, पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करोगे। क्यों बताया, 5 साल के पेपर करने हैं। ये देखो, सबसे पहले पेपर्स, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग शेड्यूल, क्या क्या लेके जाना है, री रजिस्ट्रेशन, सारे पेपर्स के सॉल्व आंसर्स की वीडियो, सारे सॉल्व आंसर्स की वीडियो देख लो। सबसे पहले लेके आया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी आपका पेपर चल रहा है, रिजल्ट की खुशखबरी हम देंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम कन्वे करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है unnatieducations.com, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं इग्नू, आ गया मैं इग्नू पे। इग्नू के बाद आप इग्नू एडमिशन पे आ गए। अगर आपको कुछ भी आपके उसके बैचलर ऑफ कॉमर्स देख रहे हैं ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम, बैचलर ऑफ कुछ भी आप देख रहे हैं बैचलर्स का, ठीक है, ये आपके सामने खुल जाएगा।
सर हम मास्टर्स में हैं, ठीक है, मास्टर्स का आपको कुछ भी देखना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का देखना है, क्लियर है, एमसीए का देख रहे हैं हमें कुछ, सर हमें एमसीए के बारे में, ये देखो बेटा फुल गाइड है, ड्यूरेशन हर चीज़ हमने बता रखी है, सिलेबस ये देखो, ये रहा, आपको सब मिलेगा, क्लियर है, आपको सब मिलेगा हमारी साइड से, आपको सिर्फ हमें कांटेक्ट करना है, आपको सिर्फ हमें कांटेक्ट करना है, क्लियर है। तो चलिए, एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग इन गो बैक एंड ARQ विद एन एग्जांपल। गो बैक कैन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ is a flow control and error control mechanism used in data communication. It allows multiple frames to be transmitted before receiving acknowledgement, which improves channel utilization. अब देखते हैं पाइपलाइनिंग. It allows the sender to transmit several frames consecutively without waiting for acknowledgements. क्लियर है? बहुत माइन्यूटली देखना है. एक और बात, असाइनमेंट चाहिए हो, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, लास्ट ईयर सॉल्यूशंस, कुछ भी चाहिए हो, सब मिल रहा है. सेंडर मेंटेन क्या करेगा? स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज एंड फ्रेम्स. फ्रेम विद इन विंडो आर सेंट फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर. रिसीवर accept frames only in order. A single cumulative acknowledgement is used for received frames. If a frame is lost or damaged, the receiver discard the frame and allow the following frames. जितने भी सारे following frames. Critical note, ध्यान से पूरे उसका बता रहा हूँ. It improves through but may cause unnecessary retransmission when error occur. जब error आ गया तो conclusion क्या है? It enhances transmission efficiency by allowing multiple outstanding frames despite retransmission errors. It provides reliable and effective data communication over networks. अब आपको क्या करना है? सब layers of data का link layer. What are the key function of these sub layers? Clear है? तो एक एक करके समझते पहले. Data link layer is the second layer of OSI reference model and is responsible for data transfer between two directly connected nodes. To perform its function efficiently, उसको performance देने के लिए the data link layer is divided into sublayers, two sublayers. These sublayers were introduced to manage different responsibilities. किससे? डाटा ट्रांसमिशन से और मीडिया से, रिलेटेड टू डाटा ट्रांसमिशन एंड मीडिया एक्सेस. देख रहे हो बच्चों, क्या पूछा था, कैसे शुरुआत करी, कैसे आंसर देंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसा देना आंसर की एग्जामिनर को मजा आ जाए यार, बच्चे ने स्टार्टिंग से एंड तक सब समझा दिए. ऐसे बता देंगे, ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिख देंगे, एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना पाए. 5 साल के पेपर करने. द डाटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस. सब लेयर ऊपर पढ़ लिया था हमने. इट इज द अपर सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर. इट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. It is responsible for error control by detecting and managing transmission errors. LLC identifies network layer protocols using service access points. Wind up करते हैं. इसका important note क्या था? It focuses on logical communication. It directly interacts with physical medium. The division of the data link layer into LLC and MAC sublayer, it enhances the efficiency and control in data transmission. Together, they ensure reliable, orderly, and coordinated communication over a network medium. क्लियर है बच्चों? अब आपको मालवेयर बताने हैं, ठीक है? अब मालवेयर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं. ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. डिजाइन किस लिए बनाया गया? ताकि किसी का डैमेज हो, डिसरप्ट हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना हो कंप्यूटर सिस्टम का, नेटवर्क्स का. ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम इंटेंशनल प्रोग्रामिंग एम्ड एट एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम vulnerabilities. मालवेयर पोजेस इसका सीरियस थ्रेट है कि इसका डाटा सिक्योरिटी का, सिस्टम परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और आप मेरी प्राइवेसी, आप किसी की भी प्राइवेसी हर्ट करते हो उनका पर्सनल डाटा लेके. चलो देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं. वायरस होता है, वॉर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर. एक एक करके सारे देखते हैं. वायरस क्या होता है? मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अ लेजिटिमेट फाइल्स एंड स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है. वॉर्म क्या होता है? इस सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन, मेकिंग इट हाईली डेंजरस इन नेटवर्क इन्वायरमेंट्स. ओके. फिर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? इट अपीयर एज अ यूजफुल और लेजिटिमेट प्रोग्राम बट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्टिविटीज सीक्रेटली इन द बैकग्राउंड वंस इंस्टॉल्ड. चुपके चुपके सब देख रहे हैं. Spyware secretly monitors user activities and collects sensitive information.
सच एज पासवर्ड एंड ब्राउजिंग डिटेल्स। ओके, एडवेयर क्या डिस्प्ले करता है? अनवांटेड एडवर्टीजमेंट एंड में स्लो डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस बाय कंज्यूमिंग सिस्टम रिसोर्सेज। क्लियर है बच्चों? Unlike virus, worms do not require a host program to spread, making them more dangerous in network. Worm तो मैं कहूँगा ज़्यादा dangerous है। तो malware के बारे में conclude करते हैं। It exists in various forms, each posing unique threat to computer system. Awareness of malware types help in adopting effectively security measures and protecting data communication network from attacks. अब list of challenges क्या है faced by attack networks? देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब हमने 40 मार्क्स कवर कर लिए, 40 मार्क्स कवर कर लिए, ठीक है। ओके, लिस्ट ऑफ, अच्छा हमने सेकंड हम स्टार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। 40 मार्क्स तो हम पहले ही कवर करके जा चुके थे, हम तो इस पे आ गए हैं। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत देर तक आप बने रहे, बहुत बढ़िया। लेकिन लाइक नहीं किया अब तक, खराब बात। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबाया नहीं, मुझे कमेंट्स में बताया नहीं नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए, किस पे बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, आप ही तो बताओगे। एंड ad hoc network decentralized wireless network है where nodes communicate without any fixed infrastructure और central administration। ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये डायनामिकली फॉर्म होते हैं एंड ये कॉमनली यूज होते हैं सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन ऑपरेशंस में एंड मिलिट्री कम्युनिकेशंस में। अब आप लगा लो जब मिलिट्री का नाम आ गया तो कितना जरूरी कम्युनिकेशन है। ड्यू टू देयर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड मोबाइल नेचर, ad hoc network फेस सेवरल टेक्निकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो आएंगे चैलेंजेस। अच्छा सर, अगर चैलेंजेस के नाम बताओ, 5 चैलेंजेस। पहला, डायनामिक टोपोलॉजी ड्यू टू फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स ऑफ नोड्स कॉजेस कांस्टेंट रूट चेंजेस, लिमिटेड बैंडविड्थ इन वायरलेस लिंक reduces डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी, एनर्जी कांस्टेंट आ गया arises बिकॉज नोड्स ऑपरेट ऑन लिमिटेड बैटरी पावर, राउटिंग कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस as routes must be frequently updated, scalability issue occur when the number of nodes increases rapidly। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? 40 मार्क्स हो गए थे, ये 5 मार्क्स से 2 बता दिए, अब हो गए हमारे 50 मार्क्स। ठीक है, ओके सर, थोड़ा क्रिटिकल नोट भी बता देते हैं जी। अनलाइक वायर्ड नेटवर्क, ad hoc नेटवर्क मस्ट मैनेज राउटिंग एंड सिक्योरिटी विदाउट सेंट्रलाइजिंग कोऑर्डिनेशन। ad hoc नेटवर्क ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट बट दे फेस सेवरल चैलेंजेस। Addressing issues as mobility, energy consumption and security is essential। किसके लिए? Reliable and efficient ad hoc communication के लिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं सर, ये लास्ट है, हाँ काफी है, लास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ। खुद तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया, दोस्त को बताया, सारे आंसर मिल गए, नहीं बताया, जब ज्यादा शेयर देखूंगा फिर चलाऊंगा वीडियो। देख तो आप शेयर करना स्टार्ट करो, रुको हूं मैं, शेयर कर दो फटाफट, शेयर करो। कांटेक्ट करा मेरी टीम को, उनसे बोला मैडम 3 साल के पेपर और दो। मैं नहीं चाहता यार तुम्हारे खराब मार्क्स हैं, मैं रियलिटी में नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कल तुम पेपर में जाकर सिर्फ बैठे हो, तुम्हें आंसर की प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। आंसर पता होने से क्या होएगा, उसकी प्रेजेंटेशन, लिखना कितना है, क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा। क्यों? मैंने गारंटी ली है भैया, मैं अच्छे मार्क्स दिला के रहूंगा। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या है? कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है यूजर फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क। ये प्रोवाइड करता है सिंपल मैकेनिज्म फॉर सेंडिंग डाटाग्राम्स विदाउट इस्टेब्लिशिंग अ प्योर कनेक्शन। यूडीपी किस लिए डिजाइन किया गया है? टू ऑफर फास्ट डिलीवरी विद मिनिमम ओवरहेड। इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है? एप्लीकेशन वेयर स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। ठीक है, इसकी भी 5 बातें, हमारी फेवरेट 5 बातें, हर चीज 5। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ यूडीपी, पहले हेडिंग लिखेंगे, ठीक है ना, हेडिंग ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए, अच्छे से आता है। यूडीपी ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसटी एंड टीसीपी आईपी मॉडल्स। इट इज अ कनेक्शन प्रोटोकॉल, मीनिंग नो सेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर ट्रांसमिशन। यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। UDP header is a simple and consists of 4 fields. Source port number identifies the sending application process. क्लियर है बच्चों? नोट और कंक्लूजन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ध्यान से आगे, पहले हम उनके बारे में 2 इंपॉर्टेंट स्विचिंग टेक्निक्स हैं। इट इज यूज्ड इन, क्या पर यूज होती है? कम्युनिकेशन नेटवर्क में। दे डिफर इन मैनर इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड कनेक्शंस आर मेंटेन्ड। ये मेथड्स कहाँ से है? टू सपोर्ट डिफरेंट कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। बटे अगर ये बेसिस नहीं लिखोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा कि लिखना क्या है।
अगर ये लिखोगे प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन बनेगा। एक आगे और लिख लेना, ट्रांजैक्शन नंबर मतलब सीरियल नंबर लिख लेना, एस नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, करे। डेडिकेटेड फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश बिफोर डाटा ट्रांसमिशन बिगिंस। कोई पाथ नहीं है। डाटा फ्लो कॉन्टिन्यूसली ओवर द रिजर्व्ड सर्किट। डाटा किसमें डिवाइड कर दिया, इनटू पैकेट्स एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। रिसोर्स रिमेन रिजर्व्ड इवन व्हेन देयर इज नो डाटा ट्रांसफर। Network resources are shared efficiently among users. Initial setup delay is high, but transmission is steady. No setup delay, but packets may experience आगे variable delay. It provides consistent and predictable performance. It may be lost or received out of order. Clear है? तो circuit switching क्या है? Is suitable for continuous communication, while packet switching is efficient for bursty data transmission. तो conclude करते हैं. They are different connection setup, उसके resource का usage and data handling. Circuit switching ensures dedicated communication, whereas packet switching provides flexibility and efficient utilization of network resources. क्लियर है बच्चे? चलिए, अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे। देखिए बच्चे प्लीज, कोई नहीं दिखाने वाला बच्चे, ऐसे अच्छे आंसर्स कहीं नहीं मिलेंगे, मैं श्योर हूं। मैं श्योर हूं, बड़ी प्रोफेशनल्स की टीम ने काम किया है, मैं श्योर हूं। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियर है? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कंक्लूड हो गया। सर पूरा पीडीएफ बच्चे टीम को कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू।